तो आज की कहानी में मैं आपको एक नए किरदार से मिलवाने वाला हूँ। इसका नाम है ढोलू। एक खाते पीते घर का काफ़ी हट्टा कट्टा, देख सकते हैं काफ़ी तंदुरुस्त लड़का है, काफ़ी हंसता मुस्कुराता रहता है। तो ये अपनी परेशानी लेके मेरे पास आया है। इसकी एक आदत है कि ये फैट वाली चीज़ें बहुत खाता है, लेकिन ये इस चीज़ को जानना भी चाहता है कि फैट का डाइजेशन हमारी आखिरकार बॉडी के अंदर होता कैसे है। तो ढोलू के साथ साथ आज मैं आप सभी को भी साइंटिफिक वे में समझाऊंगा कि आखिरकार फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। सब कुछ अच्छे से जानकारी आपको फैट के बारे में मिल जाएगी। सो दोस्तों देखिए, जो भी फैट है वो बेसिकली हम उसको साइंस के टर्म में लिपिड्स बोलते हैं। जो आप फैट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर 97% के अराउंड आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, और जो रिमेनिंग होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है या फॉस्फोलिपिड्स होता है। तो आपका जो फैट का डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ के अंदर एक लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि ओरोफेरिंजियल सीक्रेशन है, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन कर देता है। देन आपका फैट जब स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर आपका एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। वो जो स्पेशली शॉर्टर चेन ट्राइग्लिसराइड है उनके ऊपर एक्ट करता है, जो कि आपके बटर में पाया जाता है, उनके ऊपर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। अब हमारे स्टमक के अंदर दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक लाइपेज या जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसको स्लो डाउन करते हैं, वो है सीसीके और एंट्रोकाइनेज। अब सीसीके एंट्रोकाइनेज जो हार्मोन है वो आपकी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो आपके स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आपका पेट खाली करता है, फिर प्रोटीन, सबसे लास्ट में फैट खाली करता है, देन उसके बाद फाइबर जाता है। तो फैट जो है स्पेशली आपके पेट में 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो सीसी के हार्मोन है वो इसके प्रोसेस को, स्टिमुलेशन को क्या करता है, वो स्लो डाउन कर देता है। लेकिन वो जो लाइपेज हो गया आपका, क्या नाम है, पेनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है और आपके लीवर से जो सिक्रेशन होता है बाइल्स का, उसको वो स्टिमुलेट करता है, उसको वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो फर्दर ऑन जब वो फैट आगे जाता है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया वो फैट, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, जब दोनों मिल जाते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो आपका जो फैट मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि फैट जो है उसका मॉलिक्यूल बिल्कुल छोटे हिस्से में टूट गया। अब वो आपका मिलके बनाता है फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब वो टूटने के बाद छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। और फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड को एक हम नाम देते हैं जिसको बोलते हैं माइसेल्स, ठीक है। माइसेल्स के अंदर आपका लिपिड्स भी होता है। तो माइसेल्स क्या काम करता है, आपका जो उसके अंदर जो लिपिड्स है ना उसको वो ट्रांसफॉर्म कर, वो लेके जाता है अपने साथ। वो ब्रश बॉर्डर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रश बॉर्डर, वहाँ तक उसको लेके जाता है, उसके साथ जो भी प्रक्रिया होती है और वापस वो माइसेल्स आपके ल्यूमेन ऑफ गट ऑफ ल्यूमेन में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद जो भी अब बाइल सिक्रेशन जो उसके साथ हुआ है, यहाँ पे जितना भी बाइल सिक्रेशन हुआ है ना, तो वो इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है इलियम, उसके अंदर जो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, टर्मिनल्स ऑफ इलियम के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो वापस वो लीवर के अंदर चला जाता है, जितना भी बाइल सीक्रेशन हुआ, बाइल सॉल्ट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है। तो इस प्रोसेस को, इस सर्कुलेशन को बोला जाता है एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। यहाँ पे आपका लीवर के अंदर वो वापस चला गया। अब देखिए दोस्तों, जो ये हमारा माइसेल था वो जब आगे जाता है, म्यूकोसल वॉल से टकराता है, तो वो एक नई फॉर्म ले लेता है, एक न्यू ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो नया ट्राइग्लिसराइड बना है वो क्या काम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके, लिपिड्स के साथ मिलके एक और न्यू फॉर्मेशन ले लेता है, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब ये काइलोमाइक्रोन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर चारों तरफ से बीटा लिपोप्रोटीन की एक कवर होती है, चारों तरफ से एकदम कवर्ड होता है वो उसके साथ, ठीक है। अब यही एक एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट है, मतलब जो फैट का ब्रेकडाउन होकर जो एब्जॉर्ब होता है इसी फॉर्म में होता है, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। सो बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो विलाई है, माइक्रोविलाइज है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा और अपने लिम्फेटिक सर्कुलेशन में वो उसको भेजते हैं। वहाँ पे लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से वो फिर एडिपोज टिश्यू, जो भी टिश्यू होते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गया, लीवर हो गया, मसल्स हो गया, वहाँ पे वो जा रहे हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। फैट का न्यूट्रिएंट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, काइलोमाइक्रोन्स में। अब वो एक तरह से फैट ही है और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एडिपोज टिश्यू में जा रहा है, लीवर में जा रहा है एंड मसल्स में जा रहा है, ठीक है। अब जो काइलोमाइक्रोन्स आपका लीवर में पहुँचता है तो उसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड था, वो ट्राइग्लिसराइड नई फॉर्म में एक और पैकेज हो जाता है और उसको बोलते हैं एलडीएल, VLDL, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपने नाम सुना होगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये वाला। तो एलडीएल
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है VLDL के अंदर। तो यहाँ तक इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे ना प्रॉपर फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा। तो इस केस में हम जब उनको डायग्नोस करते हैं तो पाते हैं कि उनका बाइल सिक्रेशन जो वो ठीक से नहीं हो पा रहा, या उनका जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ठीक से उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा लिपोप्रोटीन अनीमिया, बेटा लिपोप्रोटीनीमिया बोला जाता है जिसको। अब उसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर उनका सिक्रेशन नहीं हो रहा बाइल का। तो इस केस में हम लोग उनको बोलते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसके अंदर शॉर्ट चेन या मीडियम चेन फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड हो, जैसे कि आपको कोकोनट ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़, मिल्क वगैरह ऐसी चीज़ें खानी है, ताकि वो डायरेक्ट आपका म्यूकोसल सेल में जाके एब्जॉर्ब हो जाए और वो पोर्टल वेन्स के थ्रू आपके लीवर तक वापस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर फैट का डाइजेशन होता है। सो आई होप ढोलू को तो समझ में आ गया, थोड़ा सा क्रिटिकल था, लेकिन जिन बच्चों को अपनी मेडिकल की तैयारी करनी है, जो भी ग्रेजुएशन उसके अंदर है, ग्रेजुएशन में जो लाइफ साइंसेज हो गया, फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी और ढोलू के लिए तो काफ़ी यूज़फुल थी। अगर आपको खुद को समझना है अपनी डेली नॉलेज के लिए तो आप अपने लिए भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और मेरी और ढोलू की तरफ से